हेलो ठीक है बा एकदम गर्मा गरम बा। अरे श्रीमान राजेश जी प्रयागराज की पावन सरजमी से अरे बा सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपया देकर के सम्मान किए। वाह वाह बहुत बहुत आपको नमन है। बहुत ही सुंदर वीर भाव में आप लोगों ने त्रिभुवन जी के मुखार बिंदुओं से वाह लोरी गायन खंड के बिरहा का आनंद लिए। बारे बठवा चमार अच्छा जोड़वा सब दिना चला आवत है। आज सुना है जहाँ ठहर रहे चमार जरूर वहाँ रहे साथ जाना तो है ना कि खाली यही है। वाह घबरा जी नहीं यादव जी। विरहा का आनंद आप लोगों ने लिया और अभी अभी त्रिभुवन जी के मंच पर सम्मान किया गया। काशी विश्वनाथ बनारस की पावन सरजमी से आए हुए तेलिया बागवरी माता का धाम है, पावन स्थान है वाह वाह और एक जमाने से लेकर के आज तक आज बिरहा भले ही बंद हो गया है लेकिन इतिहास रहा है बाबूजी की 15 दिन लगातार 30 कलाकारों का बिरहा उस सरजमी पर हुआ है। वाह और आज भी बनारस की सरजमी पर कहीं 3 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 12 दिन, लेकिन 15 दिन का और रिकॉर्ड आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। लगातार 15 दिन बिरहा का कार्यक्रम कराते रहे भोजपुरी पूर्वांचल बिरहा संघ अध्यक्ष, और जिनकी देन है कि नंदनी और त्रिभुवन जैसे कलाकारों को बनारस की सरजमी पर ही नहीं पूरे पूर्वांचल की धरती पर प्रेम सम्मान आशीर्वाद मिला है आप सबके आशीर्वाद से। पूज्य बाबू श्री बनवारी लाल यादव माननीय नेताजी जो हम सबके बीच में उपस्थित हैं, बैठे हैं और आपके साथ में चल करके आए हुए हैं माननीय श्री पाल जी अमरपट्टी वाराणसी से, वाह और माननीय कमलेश वर्मा जी उदयपुर वाराणसी से मीडिया प्रभारी जी। आपका अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। एक बार और आप लोग जोरदार तालियों के साथ में बाबू बनवारी लाल यादव जी का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। जनपद मिर्जापुर के ऐतिहासिक सरजमी पर मां विंध्यवासिनी के गोद में आपका अभिनंदन है, वंदन है। बहुत सुंदर बिरहा का आनंद आप लोगों ने लिया लोरी गायन खंड से, और त्रिभुवन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि दूसर गवैया हो तो मान ले, लेकिन नंदिनी से बिरहा हो तो के नहीं मानब। तो बिरहा नंदनी और त्रिभुवन को कभी बाउंस गवई नहीं ले। एक जमाना रहा हकीकत में हमसे इनसे बिरहा हो तो पब्लिक में मारी के मारा हो जाए। अब तक जनपद सुल्तानपुर प्रतापगढ़ का इतिहास गवाह कारबा हम ये नहीं कहीं चैला मार जोड़ी आई भैया। वहां तो हम सब है गाई लेकिन पब्लिक में मारी के मारा हो जाए तो कम से कम काफी सुधर गए। बहुत सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना। आइए एक लोरी गायन खंड का बिरहा इधर से भी प्रस्तुत रहेगा, और हमारे गिरजा शंकर यादव पहलवान बाबू भैरव अखाड़ा, आपका आदेश है कि आप बाबू राम कैलाश यादव जी के अखाड़े से हैं, गुरु घराने से हैं, वो स्वर्गीय जनाब हैदर अली उस्ताद के अखाड़े से हैं। पहले समझ ले उन्हें सोहरिया के ना फिर एक जने आवे सबका ये मारा पहले समझ ले। अब भाई गावत बिरहा शुरू होत पता नहीं कजनी कितना पैटर्न बदलान है, लेकिन उनकर कहना बा कि एक बारी करताल जरूर बजाए दे। हैदर उस्ताद ये दुनिया में नहीं है, बाबू राम कैलाश जी ये दुनिया में नहीं है, लेकिन एक फनकार बाबूजी कभी मरता नहीं है। तो तू वो अखाड़े से आऊ एक बारी करताल जरूर बजा दिया। पहलवान बाबू दादा दादा रहे, नंदनिया रही, नंदनिया से उतना बढ़िया नहीं बनी, लेकिन फिर भी हम प्रयास करब। सेवा में श्रीमान बाबू साधु यादव जी एवं सामू पहलवान बाबू की ओर से
सुंदर पुष्पहार सादर 200 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। जय श्री कृष्ण। वाह गाना बहुत बात, लेकिन देखा बाबू राम कैलाश जी दादा दादा ही रहे, नंदनिया नंदनिया रहे, फरमाइश दिहन माला पैसा दे के कि अब गौबू की ना गौबू। मास्टर साहब आवा एक करो गीत बजाओ बढ़िया से। हारमोनियम मास्टर साहब गीत का संकेत किए। वाह काप एक सखी से कहता का कहता भैया हो, वाह उमरिया रहली उमरिया रहली बारी यही रे सहलरिया। 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 पहिलै पहिला जब गईली गवनावा, अरे गईली गवनवा गैया गईली गवनवा। लागेला डरिया लागेला डरिया भारी यही रे सहलरिया। 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 लागेला डरिया अभी अभी त्रिभुवन जी से आप लोगों ने सुना बाबू राम कैलाश जी गावत रहन का जाने दे शहर वाली कजरा। वाह आन के बलमुआ के सेज सुतावा अपने बलम के बिछाए दे गोनरा। ज्यादा कुछ कहब न, लेकिन ही गाने में खतरा होत है। देखो ये गावत का है कि आन के बलमुआ के सेज सुतावे अपने बलम के बिछाए दे गोनरा। वाह का जाने दे शहर वाली गजरा आन के बलमुआ के पूरी मिठाई अपने बलम के भेवाई दे बजरा। का जाने दे शहर वाली गजरा पैसा ले ला। श्रीमान राधे श्याम मिस्त्री जी इलाहाबाद प्रयाग की पावन सरजमी से सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपया देकर के पुनः सम्मान किया है आपने। बहुत बहुत आपको नमन है, सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्णा। लेकिन यहीं पर बाबू राम कैलाश जी कहे का कहें
अच्छा प्रदीप हलवाई बथुआ 100 रुपया सुंदर पुष्पहार बहुत बहुत सादर नमस्कार स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत पहलवान बाबू को नमन है। तो देखा यही बदे कबो कबो बाबू राम कैलाश जी को है कहे जवन मजा जवन मजा मजा मिठाई का मजा अलगे बा, बजरा का मजा अलगे बा, गद्दा का मजा अलगे बा, लेकिन पुअरा का गोनरा बनत रहा ओकर मजा अलगे बा। वही गोनरवा में चोर छिपाए दिल जानी। यही बदेगा भाई का कहे। अरे जवन मजा पहलवान बाबू कहते हैं बार बार फरमाइश करते बजावत नहीं हो तो फरमाइश नहीं हम आपका आदेश मान लेते। अरे जवन मजा राम के भजनिया तवन सारी दुनिया में नाही। जवन मजा राम के भजनिया तवन सारी दुनिया में नाही। कमेटी की ओर से सामो पहलवान जी की ओर से सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत नमन है। जय श्री कृष्ण। कह जवन मजा ए पहलवान बाबू आम के चटनिया तवन सोआ धनिया में नाही। आखिरी लाइन बड़ी बेजोड़ बोले चोरे के चोरी छूट जाते लेकिन हेरा फेरी नहीं छूटत। अपन लड़का आन के मेहरारू बहुत नगल लागत थी। तू का हाय हाय करता है इनका जिंदगी हाय न हाय में गई। मेहर लड़का है ये करखा लगा। वाह का झूठा बोलावत है इतना दिन के गाँव में जाओ कोनो मतलब ना निकल। समझते हैं हमार भैया ये समझ ले कि बीरहीन है समझा बड़ी बात नहीं बा निवारण करो बात बात। हम वह सूरदास वाली भजन गाए थे कभी नहीं देखा ये राम चाम चपटी। वाह इस दिल को वेदना आया। हाँ भैया वाह के जवन मजा आम के चटनिया तवन सोआ धनिया में नाही। अपन लड़का यान के मेहरारू नगल लागत ही बाबूजी। अपन लड़का चाहे निकुरा बहाए रहे अब पहुंची तो कोरा में उठा ले भैया हमार साहब बनबे, भैया हमार कलेक्टर बनबे, वाह भैया हमार कंडक्टर बनबा, भैया हमार कनेक्टर होई। बड़ी बड़ी उपाधि दे दे है। और अपन मेहरारू चाहे कितना नगद रहे और दूसरे के देखिए कहीं कि फलनवा बहुत किस्मत वाला बा। हाँ तो पाए बा बेचारा माल एकदम फिट है। वाह वाह ये बड़े भैरवनाथ। आखिरी लाइन में हाँ कहना है बाबूजी कहा जवन मजा अरे जवन मजा आपन दुलही कवन कसबिनिया में नाही। जवन मजा आपन दुलहिया कवन कसबिनिया में नाही। जवन मजा आपन दुलहिया कवन कसबिनिया में नाही।
कह कजरा मैं वही दिन दे कौने दिन हो कजरा मैं वही दिन दे अरे जौन दिन मोर बालम यही बरे कबो कबो बाबू राम कैलाश जी कहे अरे राम पिया परदेसिया ए बिरहा सुनाई वाले भाई पिया परदेसिया अरे लावट के नाया पिया परदेसिया जतन कह के पिया के बोलाए अरे पिया नीरा मोहिया डगरिया भुलाए मर्द बेदर्द कहीं अरे औरत के दुख दर्द मर्द बेदर्द समझी नहीं पाए पिया परदेसिया लावट नहीं आए पिया परदेसिया लावट नहीं आए पिया लावट नहीं आए लावट नहीं आए पिया परदेसिया लावट नहीं आए हेलो पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर हैं। पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर के पद पर आप कार्यरत है पूज्य बाबू श्री गिरजा यादव पहलवान बाबू भैरव अखाड़ा के सम्मान में सादर 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं कोहतन त्रिभुवन जी के गाना के जवाब पर। एकदम सटाई बहुत बहुत सादर नमन है आशीर्वाद की कामना है। जय श्री कृष्ण। धुनई में धुन नहीं देखा भी रहो के जवाब हम लगावत है तब ने कहा है कि हाँ ये सही बात बता नहीं इलाहाबाद से दूठे पंडा बोलाई लिए है। कैसे मास्टर साहब का बजाओ था ओके छोड़ा 60 कट वाली गीत एक लाइन के क्या कहना है और पागल कहेला ना लगावा पागल कहेला सूरदास मुगल चमड़ा पर दया यार काहे उनके मुंह अलका पे मजाक उड़ाओ था जी अलका एक दिन थमाक देखा देखा अरे पकड़बे नहीं करतन जी हल्का नहीं पकड़ाई दे बिरहा कमेटी के अभिभावक महोदय जी पूज्य बाबू श्री गिरजा यादव पहलवान बाबू भैरव अखाड़ा वाह पहलवान बाबू की ओर से हमारे सूरदास जी के लिए
सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। जय श्री कृष्णा। गौर करेंगे साथियों, वक्त धीरे धीरे ब्रह्म वेला की ओर चल रहा है, लेकिन लोरिकायन खंड का बिरहा आप लोगों ने सुना। अच्छा, सांवर लोरिक का वीरता बहुत सुने है, लेकिन बिरहा इनकर जहां से छूटा बा वहीं से हम उठावे चलत है। वाह, बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में रहेगी। गौर करेंगे साथियों, अब तनी वीर रस में रही, वीर भाव में रही। अब बाबू तनी मिजाज बना के रहे। जिया ऊपर कह दा, थोड़ा सा ऊपर कराओगे। अब बजाओ, अब सही बात। चला, 4 लाइन भूमिका का भाव है। कभी लिखते हैं बिरहा के अंदर प्रयास है, मास्टर साहब कहना है। पैसा ले ला, पैसा लेता, पैसा एनर्जी देता मैं सब। रमई पट्टी चौराहा पर मिर्जापुर की धरती पर डॉक्टर मन्नू यादव जी से भव्य कार्यक्रम रखा गया था और झंडा पर बिरहा रहा। वो कार्यक्रम में आप उपस्थित है, आप ही सबने वो बिरहा कराया था। सादर 51 रुपया पुरस्कार दिया। राम सेवक एडवोकेट साहब राजेंद्र यादव जी की ओर से बहुत सारे रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत नमन है। जय श्री कृष्ण। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका का भाव है, कवि को संकेत करना पड़ेगा। गौर करेंगे साथियों, ये मिर्जापुर की धरती है। बाबू लोग मरते हैं वेतन पर, और बाबा लोग मरते हैं तन पर। बाबू लोग मरते हैं वेतन पर और बाबा लोग मरते हैं तन पर। जतन कुछ उनके लिए भी कर लो जो मरते हैं नित्य प्रतिदिन अपने वतन पर। तो जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, और जो देश और समाज के लिए मरता है उसका स्मरण होता है।
तो हमारी मृत्यु अस्मरणीय होनी चाहिए। वाह अरे बारा पप्पू मरना तो है ही है। वाह वाह विरह में कव्वाली के भाव है, कवि को संकेत करना पड़ा। कैसे मास्टर साहब? वाह वाह कभी कभी विरह जगत के अच्छे कलाकारों से आप लोग सुनते हैं, वाह लेकिन कव्वाली से बढ़िया फर्ज हमारे विरह में बात। कभी लिखते क्या है, जरा गौर करेंगे साथियों। कहना है अरे लोहा से अरे लोहा से लोहा टकराए, धन्य है वो माता जिसने शेर को है पाला। लोहा से लोहा टकराए तब प्रगटाए ज्वाला, अधन्य है वो माता जिसने शेर को है पाला। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, नंदनी और त्रिभुवन के बिरहा ऐसे ही रहते, यही बदे लिखा गया लोहा से लोहा टकराए तब प्रगटाए ज्वाला, अधन्य है वो माता जिसने शेर को है पाला। बिरहा का शुरुआत हुए से बा 4 लाइन आप लोग सुने थे बिरहा में वीर रस का भाव, लेकिन देखिए कवि लिखते हैं कैसे मास्टर साहब। कहना है देखो बनारस के धरती के 2 कलाकार, एक कलाकार स्वर्गीय बाबू बुल्लू ग्वाल जी सिंगार रस के गवैया पंडापुर, और दूसरा कलाकार बाबू रामदेव यादव जी मजीरा, गांव लगाता है मुनारी के पास में बनारस की धरती पर। वाह तो देखिए ये दोनों कलाकार का कोई वीर रस गाई या का कोई सिंगार रस गाई, लेकिन फिर भी नंदनी का प्रयास है। वाह तो चला पहले पंडापुर चला जाए। ओकरे बाद तोरे गांव भी चलो। कैसे गाँव है भैया, वो कहना है ये तो जो जियो लाल अभी अभी आप लोगों ने सुना था, देखा हम उतनी लहावत है। तनी लहावन निचवा समहु लहाओ। कैसे ई ढोल बजई है वो ताल पर, जो उन्हें ताल पर गवाई, उहाई यहाई लहाओ सेटिंग और का। तो साफ साफ बोला करा न। हाथ ही मना मत तो सेटिंग हो बा। वाह कैसे भैया हो? लोरिक यादव का बेटा हाँ भोरी कबीर जुझारा, एक दिन दुर्गा मंदिर में पूजा करके वो पुकारा, माता दुर्गा है प्रगटी भोरिक से कहे दुलारा, सुन लीजिए बात हमारी, तड़पत है जिया हमारा। भैया वाह यही के बाबू रामदेव जी जब कहे सजवा एक जने बैठा रहे न, तो कहे तनी चापे रहा चापे रहा। हमरे यहाँ तनी ये भाषा के खराब मानत थी। हाँ हाँ चापो पोपो बड़ा बुरा चीज है। अब हासा फैन उतर जाए ने नहीं संझा बरियारे महुआ के पेड़ से भेंट हो गई। भगवान करे तो हमेशा चढ़ाए रहा।
भैया वाह तो देखा ऐसे बाबू रामदेव जी जब खड़ा हुए तो हम तो देखे नहीं है, लेकिन वो कैसेटवा में सुने है तो कहे मर्दवा चाप दे का हाँ चाप तब गावे। कैसी कैसे गावा मास्टर साहब? ओ नहीं खड़ा भरहन मारे बदे और तू ढोल उठावत है। हाँ तो हम कहे वो खड़ा भरत हम बैठौलिए मार दी का परमादरी ब्रह्म सद्दे हमारे धर्म के पूज्य पिता श्री बाबू श्री पाल पाल जी अमर पट्टी वाराणसी की पावन सरजमी से सुंदर पुष्पहार सादर 200 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। जय श्री कृष्ण। बनारस की सरजमी से आप चल करके आए हैं और बनारस की धरती एक ऐसी धरती है, हकीकत में कलाकारों को वो मान सम्मान मिलता है या तो आपके मिर्जापुर की धरती पर देखने को मिलता है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, आप सबके श्री चरणों में सादर नमन है। जय श्री कृष्ण। जरा बात के समझ ले, बठवा चमार के ओके कहो कहो बंठवा चमार कहे तो चनवा से प्यार करत रहा, लेकिन चनवा के खातिर कितनी बड़ी लड़ाई हुई। तो लोरिक यादव की वीरता तो जग जाहिर है, लेकिन लोरिक का बेटवा रहा जेकर नाव रहा या भोरिक। तो बासे कोठे बसवन पैदा होए। लेकिन बसवा चबाई गिरा भैया, लेकिन वो तो बसवा चबाई गिरा। लेकिन देखा अगर वो जमाने में लोरिक का कूरी क्यों काटत रहा तो वो बंठवा काटत रहा, इसलिए कि एक ही गुरु के शिष्य थे। अजय धोबी के चेला वो न हो, अजयन का चेला वो न हो। लेकिन गौर करेंगे साथियों, कहानी उस समय की है, सावर या लोरिक ये दुनिया में नहीं है। लोरिक का बेटवा या भोरिक माँ दुर्गा के मंदिर में गया और पूजा किया, माता दुर्गा प्रकट हो गई। माँ दुर्गा के चरणों में बाबूजी दंडोत प्रणाम किया। अब माई दुर्गा के आंख से आंसू झरझर झरझर गिरने लगा। तब माई दुर्गा से अब भोरिक कहते हैं माई रोवत काहे हो? कहे रोवत ये बदे है कि अभी तक हमरे बेटवा सांवर और लोरिक पिंडदान नहीं मिला बा। जे करे घरे में तोहरे जैसा कुल चिराग रहा यो वीर रहा, ओकरे बाप यो दादा के आत्मा भटकत बा, बड़ी शर्म के बात बा। अब भोरिक कहा पिंडदान काहे नहीं मिला, कहे हम का जानी जाए कि अपने माई मजरी से पूछा। जब माँ मजरी के पास जाते हैं तब माई कहता कि बेटवा तोहरे दादा और पिता के जाने के बाद गौरागढ़ की धरती पर कोई वीर ही नहीं बचा। तो माई पिंडदान देवे में नाती पोता का जरूरत पड़ा, तो वीर का कवन जरूरत बा? कहे जरूरत बा। सुन ला, वीर का जरूरत ये बदे बा कि पिपरी का राजा सुरपति आता है काशी की धरती पर, और काशी की धरती पर आता है, सर्वप्रथम अपने पुरखों के आत्मा के शांति हेतु पिंडदान करता है। और उससे पहले जो पिंडदान कर देता ओके जान से मार देते। अपने परिवार का आदत बा कि भीड़ में चलब लेकिन सब में मिल के न चलब, सबसे अलग रहब। तो हमार पहचान अलगे रहे के
जब ये इतना बात सुने बाबूजी अब होरिक तो गुस्से में हो गए और गुस्से में हो करके कहते क्या है, हम एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अभी अभी आप लोगों ने सुना था, अरे हमार पाजेब राज हीरा जड़ादा, त्रिभुवन जी ही दूसर क्यों लाइन रही, अरे हमार बल मारात का है, हमार बल मारात का है, हमार बल मारात का है। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अब होरिक कहते हैं मां मजरी से, अरे मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ल गो मनवा, मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ल गो मनवा, मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ल गो मनवा। और चल के हम सार के, तो चल के हम सार के भगाई दे बहो उनकर बाढ़ल गो मनवा, मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ल गो मनवा, मिटाई दे बहो अरे हथवा में हमारे गवा थमाई, देखब मातारी के कर दूधवा पियाई, देखब मातारी के कर दूधवा पियाई, देखब मातारी के कर दूधवा पियाई। तोहरे दूधवा के कीमत चुकाई दे बहो बाढ़ल गो मनवा, मिटाई दे बाढ़ल गो मनवा। कलाकारों के अभिभावक भोजपुरी पूर्वांचल बिरहा संघ अध्यक्ष पूज्य बाबू श्री बनवारी लाल यादव जी, माननीय नेताजी जो बनारस की सरजमी से चल करके आए हैं, सादर 500 रुपए का महान आशीर्वाद आपकी ओर से आया है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। जय श्री कृष्ण। राम सागर एडवोकेट साहब रमई पट्टी से सादर 50 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत सादर नमस्कार स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण। बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, अब होरिक ललकार दिए और मां मजरी से कहते हैं कि ओए मां तुम मुझे आशीर्वाद दो। कवि को संकेत करना पड़ा, माई मजरी जब सुनत है बेटवा का ललकार तो माई मजरी से बर्दाश्त नहीं होत बा, जेकरे कुल में ऐसन बहादुर चिराग हो बाबूजी, वो माई कहाँ बर्दाश्त हुई। तो माई अपने लड़का के आशीर्वाद दे करके तलवार थमाती है और तलवार पकड़ा करके कहती क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है निर्गुणी भाव है, जब से गवनावा के, जब से गवनावा के दिनवा धरा, जब से गवनावा के दिनवा धरा, रतिया नींद आवे बेहोशियराई, जब से गवनावा के दिनवा धरा, रतिया नींद आवे बेहोशियराई, जब से गवनावा के। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी,
दिए और आशीर्वाद दे करके कहती है कि जाओ लाल, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे कुल खानदान का मर्यादा तोरे हाथे में बा। अब होरी तलवार लिए और चल दिए, घोड़े पर सवार काशी बनारस की नगरी पर पहुंचे और शशिधर नाम के पंडा से भेंट हुई। शशिधर पंडा जब सारी बात को सुने तो अब होरी को समझा रहे हैं, समझा के कहत कहान अपने जमाने की हो सुप्रसिद्ध तर्ज रही, सुपरस्टार गीत रही बाबूजी। गीत रही आज के जमाने में जैसे बाबूजी गाना बहुत तमाम मशहूर बा, केहू केहू गावता रे लिया रे ले चल बलमुआ के गांव, केहू केहू गावता दिलवा ले गईला राजा बोतल में भर के। तमाम प्रकार का गीत बा और तमाम गीत संध्या से सुनते ही है आप सब, लेकिन अपने जमाने की ये भी सुपरस्टार गीत रही। कैसे मास्टर साहब? तई के अखिया में हम दई के अखिया में हम कजरा, अमर बस सब की ओरिया नजरा, कोई का करी है, कोई का करी है। लेकिन विरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। शशिधर पंडा समझावत है, सुन ले बेटा, समझावत का है अब ही नाजुक बाई उमरिया, बेटा मान जा नहीं मारल जाइबे। अबे तोर दांत नहीं एको ऊपर अब ही नाजुक बाई उमरिया, झूठ करेला जबरिया, बतिया मान जाइबा, बतिया मान जाइबा। अब ही नाजुक बाई उमरिया, समझावत है शशिधर पंडा। पिंडा कही तो सुरपति राजा, आके अपन पारी हो, आके अपन पारी हो। पिंडा कही तो सुरपति राजा, आके अपन पारी हो, आके अपन पिंडा कही तो सुरपति राजा, आके अपन पारी हो, आके अपन पारी। अरे अगर जो जबरी करबा पे तो जइबा जान से मारी हो, जइबा जान से मारी। अगर जो जबरी करबा पे तो जइबा जान से मारी हो, जइबा जान से मारी। अगर जो जबरी करबा पे तो जइबा जान से मारी हो, जइबा जान से मारी। तो चली हटे तालावरिया, कटिहर नवा में मौरिया, बतिया मान जाइबा, बतिया मान जाइबा। चली हटे तालावरिया, कटिहर नवा में मौरिया, बतिया मान जाइबा, बतिया मान जाइबा। कटिहर तालावरिया, कटिहर नवा में मौरिया, बतिया मान जाइबा, बतिया मान जाइबा। शशिधर पंडा समझा रहा है भोरी को कि लाल वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। माई का मंगिया तो सुन हो गई बा, गोदिया सुन हो जाई। तोहार उम्र अब ही नाजुक बा, मारा जाइबा। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुनते हैं अब होरी तो क्रोध में आ गए, और जब क्रोध में आ गए तो करते क्या है? कभी को विरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। जवानी जंगी ज्वाला बन गई, ओ बाबू जवानी जंगी ज्वाला बन गई। अरे जिल्लत भरी जिंदगी जीना है पैमानी है, पैमानी है, पैमानी। भाई कर
सारी बात को बाबूजी अभोरिक यादव बता देते हैं। कहे सुनो महाराज, सुना पिंडवा न परवब तो हम तो है मारी नाऊ, अब पिंडा परवाई देब तो रजवा तो है मारी नाए। अब तो तनी बेचारा कैसे मरवाऊबा जैसे अच्छा लगे उस मरवावा। हमसे कि राजा सुरपति से वाह बोला हमरे हाथ है तो हर जान जाई कि राजा सुरपति के। वाह जब इतना बतिया सुने शशिधर पंडा तो कहा एक और कुआं एक और खाई राम कौनी और अगर पिंडा न परवाऊ तई हमें मारी नाए और पिंडा परवाई दे तो हमें मारी नाए, ऐसे अच्छा पिंडवा परवाई दे। ये लड़के वैसे परवाही हाँ छोटवा पिंडा परवाई दे हो सकता है लोरिक कबीरता जग जाहिर है और उनके सामने जो आया उनका शरणागत हुआ उसका जीवन सार्थक हो गया। वाह तो उन्हीं के लड़का यह हुआ शायद हम बचाई ले, वाह न बचाए तो जिंदगी भर पाप कहे है अखीरी में धर्म कह के मर जा। जवन राजा की कहे बा वह कहे है। वाह इतना बात बाबूजी सुने और पूरी गफलत को तज करके पूरी टेंशन को तज करके विधि पूर्वक अभोरिक यादव जी के साथ में अभोरिक यादव के हाथ से बाबूजी विधि पूर्वक सांवर और लोरिक के आत्मा के शांति है तो पिंडदान करवा दिए। और जब पिंडदान करवा दिए तो उस सुने तो जवन तनी बदमाशी किस्म का इंसान होती वाह उनके खुचूर लगा रहा था कि केहू न केहू से लड़ाई करब 24 घंटा में एक बार। उनके जिभिया मोड़ला रहा पूरी हालत रहा। उन्हें दिमाग में उनके रहा था कि केहू न केहू से हम झगड़ा करब जरूर। वाह तो वैसे जो खुरा फाती होती और वैसे ही बात राजा के दिमाग में रहा कि केहू आए तो हम उसे लड़ाई जरूर करब। ओकरे मन में अहंकार रहा, बाल पौरुष पर अहंकार था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। सांवर लोरिक तो ये दुनिया में है नहीं तो उनका लड़का कौने कोने के बा ओके तो हम मुआई देवे चुटकी में। तो अभोरिक से लड़ाई करने के लिए चला और जब अभोरिक से लड़ाई करने के लिए चला तब कवि लिखते हैं कैसे मास्टर साहब, बिरहा में तर्ज का भाव है, गाने का आखिरी तर्ज है। और लड़ा दोनों जंगी, लड़ा दोनों जंगी, अरे कटरिया के चूम के अत्ते गवा चलाव वीर भोरिक छूटल सेना सुरपति के भागी और राजा के उल्टी मुंह सुख दिहल बांधी। राजा के उल्टी मुंह सुख दिहल बांधी, राजा के उल्टी मुंह सुख दिहल बांधी। और करी धोप नावल नगरी में घूम के लड़े दोनों जंगी का दरिया के चूम के लड़े दोनों जंगी। शशिधर पंडा से कहते हैं कि महाराज जी तनी बता दाई क्या हो, तो कहा यही तो है राजा सुरपति। और राजा सुरपति की विशाल का सेना देख करके अभोरिक यादव घोड़े पर एड़ लगाए और चढ़ दिए बाबूजी घोड़े की पीठ पर और लगाम को खींच करके माँ दुर्गा का जयकारा लगा करके आगे बढ़ चले। और जब आगे बढ़ चले तब राजा सुरपति अपनी सेना को आदेश दे दिया कि इसको काट करके फेंक दो और ताकि राजा सुरपति के जीवन का एक इतिहास और बन जाए। जब इतना बात सुनते हैं तब माई दुर्गा का जयकारा लगाए तो मानो माँ दुर्गा अभोरिक के बाहों भुजाओं में और तलवार में समाहित हो गई।
तो जेहर से अभोरी के तलवार घूम जात बा, ओहर से एकदम मार मार के खरिहान कर दिए और एकदम आंधी की तरह जब टूट पड़े सेना के बीच में। तो देखो कहा जाता है बाबूजी कि जो काम दवा से नहीं होता है वो दुआ से होता है, और कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होता है। जेकर रक्षक मोहन बाटे रखवैया लूटे का बलदैया कोई, जेकरे नाव का रक्षक वो भगवान है बाबूजी, उसके पानी को कोई मिटा नहीं सकता, उसके सम्मान को कोई मिटा नहीं सकता। कभी को संकेत करना पड़ा माई दुर्गा से। अभोरी कहते हैं माई मन से पूजा किए है, तो हमारा आज सहायता कर देबू तो ठीक बा, अगर हार जाब तो हम बलि दे देब अपन गर्दन काट के। ए राजा के हाथे से अपन शरीर के छुए न देब, अपने हाथ से गर्दन काट देब अपन। जब इतना बात सुनी बाबूजी माई दुर्गा तब बतिये लग गई, और जब बात लग गई सवार हो गई भुजाओं पर तलवार लेकर के अभोरी घूम पड़े, और जब घूम पड़े तो मारत काटत जब आगे बढ़ते हैं तो अभोरी के विकराल रूप देख के राजा सुरपति की विशाल काय सेना का कलेजा थरथर कांपने लगा। तो मन से कुछ जने तो भाग गए, दुखी ड्राइवर अर्जुनपुर पाठक उनके नाती का जन्मदिन है 28 फरवरी को, और उसमें बिरहा का कार्यक्रम रखा गया है। बाबू दुखीराम यादव जी, सुषमा सरगम बनारस, और अभी 28 तारीख का कार्यक्रम त्रिभुवन जी बताए। हमार वही तारीख का कार्यक्रम कहूं और बा, वो कार्यक्रम आपको बता दिया गया है कि नंदनी के साथ में है, लेकिन हमारा बिरहा आपके साथ में नहीं है, हमारा कार्यक्रम कहीं और बा। इसलिए उन लोगों से पूछ करके कंफर्म कर लीजिएगा, होगा कार्यक्रम किसी और से, लेकिन हमारा कार्यक्रम वहां नहीं है, हमारा कार्यक्रम कहीं और है। 51 रुपया पुरस्कार दिए, बहुत बहुत आपको सादर नमन है। जय श्री कृष्ण। बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, क्या कुछ तो डर के मारे भाग गए सेना का लोग, राजा सुरपति के सैनिक कुछ तो भाग गए और कुछ तो मारा गए और कुछ तो ऐसा लेट गए भूमि में जैसे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराए हो, जैसे सही सही मर गया है। अब उन्हन के जिये जहान नहीं ने जड़वा में तो ऐसे क्यों पूछा था, अपने घर एक विपत्तु बतावत है भैया। राजा सुरपति अकेले बचा, और जब राजा सुरपति अकेले बचे तो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभोरी दौड़ा करके पकड़ लिए, उल्टी मुसुक करके बांध लिया, और राजा सुरपति के मुहे में करिखा पोताई के गदही पर बैठाए के काशी नगरी का भ्रमण कराने लगे। काशी नगरी का भ्रमण इसलिए कराने लगे कि एक अहंकारी की नतीजा यही होना चाहिए, उसका परिणाम यही होना चाहिए। तो चाहे बल हो चाहे धन हो, अहंकार कभू आवे के न चाहे। अगर अहंकार आ गया तो विनाश का रास्ता हो गया बाबूजी। जब राजा सुरपति को काशी नगरी का भ्रमण कराने लगा तो राजा सुरपति का एक लौती संतान है, एक बिटिया केवलापतिया, जादू की एक नंबर जादूगरनी रही। केवलापतिया का समस्या का बा कि वो अभोरी के वीरता पर प्रसन्न होकर के मन ही मन में उसको पति मान बैठी थी। तो वीडियो कैमरा करते रहे भगवान, इनके बाबू सड़गवाइन रहल का कहीं भैया हो। जवानी सबके आवत है सूरदास, केहू के जनाई जात है, केहू के नहीं जनाते। इनकर तो कभू न जनान। वाह तो संत है, चिंता मत कर। पहले ही कहा ना, कोई कोई कहेला उमरिये के दोस्त बा, कह के गएला सूरदास नजरिये के दोस्त बा। भैया हो, बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। केवलापतिया का मन का समस्या का बा कि बियाह करब तो अभोरिक से करब नहीं कुंवारा है,
लेकिन आज पिता की मर्यादा खतरे में है, तो सोचा था प्रेमिका अपने मन में सोच रही है कि प्रेमी को बचाऊं कि पिता के सम्मान को बचाऊं, वाह लेकिन चलती है कैसे चलती है बाबूजी पिपरी की धरती से काशी नगरी में। जो होगा देखा जाएगा। बिरहा के अंदर पपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे सुर पर सुता भयाई क्यों ला पतिया काशी नगरी में, सुर पर सुता भयाई क्यों ला पतिया काशी नगरी में, देखी तो सब बाबू को पीटे छतिया काशी नगरी में। सेवा में श्रीमान बाबू साधु यादव जी एवं गिरिजा यादव पहलवान बाबू भैरव अखाड़ा कमेटी की ओर से वाह सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। जय श्री कृष्ण। अरे क्रोध में आके क्यों लापतिया जादू दिया चलाई हो, अब बना के सुगना तब भोरी के पिपरी में ले जाई हो। अरे कल्पा भोर बन सुगना का जतिया काशी नगरी में, और वही और मजरी जो है दिनवा रतिया काशी नगरी में। केवला पतिया एक नंबर का जादूगरनी काशी नगरी में आई। पिताजी का दशा देख के कहा था ये घड़ी बाप को छोड़ाई, इनसे बाद में निपटब। तो जब पिताजी को छुड़ा लिया बाबूजी, तो जादू मार करके या भोरी के सुग्गा बना लिए और सुगना बना के उन्हें पिजड़ा में बंद करके लेके चल दिए। चला है वो टावा चला और जब लेके चल दिए बाबूजी, तो आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। तक
बाबू रामदेव जी के आल्हा पर, ये वीर रस के भाव पर श्रीमान साधु यादव जी, अशोक प्रजापति जी, ये प्रयास पर सादर एक सुंदर पुष्पहार 100 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है। जय श्री कृष्ण। वाह सुनने वाले बाबूजी, जब काफी समय बीत गया, अब होरी का कहीं पता जाता नहीं बा, माई मजरी का करे जब बाबूजी कल्पत बाटे। अब माई मजरी सोचा था कि हमार बेटवा वहीं तक लौट के नहीं आए। देवराइच चनराइच को भेजती है, देवराइच और चनराइच चलते हैं काशी नगरी में। संजोग से शशिधर पंडा से भेंट हो गई, सारी बात बता दिए। देवराइच चनराइच का है भैया ये तलवार से नहीं निपटी, जादू का मार हो। तो जमुनी भी एक नंबर का जादूगर नहीं रही। और जमुनी के बोलवा लिए दोनों जने, जोगी और माई जमुनी जोगन। तो नीचे ऊपर से जोगिया बना और नीचे फेटा कटार है, और चल दिए बाबूजी। ऊपर से सितार बाजत बा, नीचे तलवार ऊपर सितार। और जब चल दिए भजन गावत गावत राजा सुरपति के नगरी में पहुंचे, तो लोग बताए कि 3 ठे आई है, एक 2 जोगी एक जोगन। बड़ा गजब का भजन गावत है, यही दरबार में बुला लेता सरकार। फिर राजा सुरपति अपने दरबार में बुलाए। जब दरबार में बुला लिए तो भजनिया सुन के अंटा पर बैठी राजा की लड़की केवलापतिया पिजड़ा हाथे में उठाए, कहे तो कहियो रोज से बंद किए है, तो हर कही तो बुद्धि नहीं खुलत बा। एक काम कर, चला तो है संगीत सुना लिया है। तो के भजन सुनाई लिया का जन, वही से तो के कुछ बुद्धि हो जाए। लिया पिजड़ा हाथे में उठाए, सो चल दिए। जब दरबार में लेकर के पहुंची तो सुग्गा रूप में अपने भाई को देख करके देवराइच चनराइच को बहुत दुख हुआ। देवराइच चनराइच जमुनी माँ से कहते हैं, जमुनी माई मंत्र चलाए के जवन जादू का भंडार रही केवलापतिया के लड़की से गदही बनाई दी। और जब गदही बनाई दी तो ओकर जादू का करिश्मा खत्म। और जब वो गदही बन गई तो यह मंत्र चलावत है अब होरी के ऊपर। तब कवि लिखते हैं स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में, कैसे मास्टर साहब? सुरपति के और उलटी गई पुतारी, और देखी हाल तब सुरपति के, और उलटी गई पुतारी, और रण में बाजल तलवैया राजा के नगरी। उसदम भोरी को मर्द बनाए, और देखी जंग तीनों भाई का सुरपति गए घबराई, जाके धैली हला पायरिया राजा की नगरी। केवलापतिया के गदही बनाई दी न, अब होरी के असली रूप में लिया दी, सुग्गा के रूप से मुक्ति मिल गई। और तीनों भाई बाबूजी, दोनों भाई देवराइच और चनराइच जोगिया बाना उतार करके फेंक दिए और म्यान से तलवार खींच लिए, और तीनों भाई मिल करके लड़ाई करने लगे। और जब लड़ाई करने लगे तो जितना उनकर सिपाही वो समय रहे मौके पर उपस्थित, सबके मार मार करके बाबूजी एकदम से ढकेल दिए, धराशायी कर दिए। और राजा सोचे लगे कि अब तक काम खराब है, वहां तक गदही पर बैठा के करिखा पोताई के घुमावत रहा, तब बिटिया पहुंची बचाए लिए, लेकिन हिया के बचाए। हमार बिटिया खुद ही गायब हुआ। कहां गए तो राजा का रख हमार बिटिया कहां हिया के बचाए। वही बाबूजी दौड़ करके जमुनी के पांव पर गिर पड़े राजा सुरपति। और जब जमुनी के पांव पर गिर पड़े तब तक अब होरी तलवार तान लिए उसके गर्दन पर। जब तलवार तान लिए तो जमुनी माई कहता है खबरदार, बेटा बस
अब के मारे के जरूरत नहीं बा खुदा ही मरी गवा भैया जरा इसकी हालत देखो, ये है कहाँ इस समय, मेरे चरणों में है। तो जे अपन शरणागत हो जाए ओकर रक्षा करे के तो एके मारे के जरूरत नहीं बा नहीं बा। मारा जिन बेटा बल्कि खन के गाड़ दे सारे काहे के मारा मत मारा मत खन के तो पर मारा गरियावा मत कुछ मत करा। कहे माई ये बहुत बेइज्जत किया है, बड़े बड़े राजाओं को बड़े बड़े बेकसूरों को इसने मौत के घाट उतार दिया है। एक जिए का कोनो अधिकार नहीं भाई, अगर जिंदा रहे तो पाजी बात तो खुराफात करबे करी, इसलिए इसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब जमुनी कहता है कि जो वीर पुरुष होता है ओकर शान मारा जाता है जान, छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दो। तो कहे माई छोड़ तो दे भाई, लेकिन हे एका जोन गदही बनाए हो ये पगली मुझसे बहुत प्रेम करती है और इतना दिन से हमहू यही के संगवई है, तो अब ये करे बिना हमहू न रह पाऊ। ये गदहिया बरे ये गदाइया समूह लग करी लड़कियों से जोन गदहिया कहता कहे एका छोड़ दे, लेकिन ये अपने बिटिया के बियाह करे हमारे संगे। राजा कहा बियाह तो कह दे ही रूप में लिया कि जावा गधाइन के रूप में। तब जमुनी करती क्या है, भूप अर्ज सुनी जमुनी केवला पति आके सुबरन कईले। अरे दिया हाथ में हाथ भूप तब, अरे घर के बहू बनैली ओढ़ली बालम का चुनरिया राजा की नगर। सुने वाले बाबूजी कवि को संकेत करना पड़ा। जमुनी केवला पतिया के ऊपर से अपने जादू की छाया हटा लिया और जैसे रही केवला पतिया वैसे उन्हें सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर दिया। और जब परिवर्तित कर दिया बाबूजी ओढ़ली बालम के चुनरिया राजा की नगरी। तो बड़े प्रेम पूर्वक से विवाह संपन्न हुआ और अपनी दुल्हन को लिवा करके पहुंचते हैं बाबूजी गौरागढ़ की धरती पर। तब माई मजरी अपने बेटवा बहू के आरती उतारत है कि बेटवा होई त जैसे ऐसा ही होई अब होरिक के तरह। चाहे कुछ दिन बाद में हो लेकिन हो ऐसे कुछ दिन का 9-10 महीना तो वैसे ही ले लेते कुछ दिन बाद ही भैया बेसी दिन ले कहे बेटवा होई तो ऐसा ही होई। अपने दादा और पिता का शानदारी के साथ में पिंडदान भी किए और माँ दुर्गा का दिया हुआ वचन निभाए और राजा का मान मर्दन करके उसके लड़की के साथ में शादी करके अपनी प्रेमिका की मनोकामना पूर्ण की दुल्हन बनाकर घर पे ले आए। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। कैसे स्वामी राम ही सीता राम राम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे। राम किशोर जी मंगल जौनपुरी जी की सवारे।